कैसे शुरू करेंगे? तो चुनाव की आचार संहिता भी लग गई, आपको पता है आचार संहिता में 163 का ऑर्डर भी निकल गया कल रात, उसके बाद भी आप बैठे हो। फिर आप ये सोच रहे हो कि भाई इसके साथ कुछ हुआ है, तो आप वो भी नहीं करवा रहे हो, पोस्टमार्टम भी नहीं करवा रहे हो। पोस्टमार्टम में फिर जितना लेट होएगा उतना उसके साक्ष्य नष्ट होंगे। तो आप हो, उनके पिताजी तो आप हो। फिर नहीं, आप ऐसे लिख के दोगे 50 लाख दो, 50 लाख रुपए किस धाराओं में दें, कौन से एक्ट में दें, आप बताओ। कैसा आप उस कानून के तहत 50 लाख रुपए देने का प्रावधान है? आप अभी 50 लाख लिख रहे हो, 50 करोड़ लिख दोगे, कहाँ से दिलाएं बताओ। कोई धारा तो हो आपको सिंपैथेटिकली, जो चीजें लीगली आपको बता दी सारी कल। संवेदनाएं हमारी भी आपके साथ में है, लेकिन अब आप जो कर रहे हो भाई, मान लो डेड बॉडी भी है यहाँ पे, कितने आज चौथा दिन हो गया, उसका पोस्टमार्टम कराएंगे, उसकी जो रिपोर्ट आएगी वो रिपोर्ट भी अब उस हिसाब से आएगी नहीं। आप एक तरह से उसको भी और डिले कर रहे हो जानबूझ के। नहीं, कौन आएंगे? पेरेंट्स तो आप हो, उनके फादर तो आप हो, और किसका इंतजार कर रहे हो आप बताओ। नाम बताओ कि किसको बुलाना है, हम बुला देते हैं, आप बताओ। चलो आपके पास 2 दिन हम नहीं, उनको बता दिया हमने, अब कल जो बात बता दी, बात जो लीगली है वही कर पाऊंगा, कोई मैं अब अलग तो कर नहीं पाऊंगा आपको कुछ। आचार संहिता लगी है, 163 लगी है, उसमें 5 जने से ज़्यादा इतनी नहीं हो सकती है। उसके बाद भी हम आपको हटाया नहीं अभी तक आपको, है ना। तो फिर आप कानून के खिलाफ जा रहे हो अपन एक तरह से। नियम के विरुद्ध जाओ। कल तक तो हमने आपको मना किया ही नहीं था। मना किया ही नहीं कि आप बैठो, ठीक है बैठो। रात को सारे ऑर्डर लग गए, है ना। जैसे आचार संहिता वो तो इलेक्शन वाला तो सब टाइम बाउंड है, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। तो वो इलेक्शन वाला लग गया, उसके बाद 163 लग गई, उसके बाद में फिर भीड़ नहीं कर सकते, 5 जने से ज़्यादा इकट्ठे होकर नहीं कर सकते। फिर नियमों के विरुद्ध जाओगे, वो ठीक नहीं है ना। नाम हम लिखवा लो, जो नहीं नाम बताए वो देख लेंगे, बाद में फिनिश कर लेंगे। कौन कौन है अपना यहाँ पे, कौन मतलब आएगा आज नहीं आज नहीं आ रहा है, आने के बाद आप मिल लो। कर ले तो मुझे खुद किया को शाम का मैं पोस्टमार्टम कराऊं तैयार हां, बस थे कि सुबह करा ले, लेकिन बाबा फिर हाँ मुंडे हो गई खुद आबाद बोटी है रात रात देखो 48 घंटे के बाद में आप मृत शरीर को लेके बैठना भी कानूनी अपराध है। राज्य सरकार का एक्ट बनाया हुआ है, आप उस एक्ट की उल्लंघन कर रहे हो। मैं नहीं चाहता, हमारी संवेदनाएं आपके साथ है, मैं नहीं चाहता आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो, लेकिन आप फिर हमें बाध्य कर रहे हो। मृत शरीर को लेके आप इस तरह से बैठ नहीं सकते कि भाई आप 10 दिन 20 दिन 1 महीना हम बैठे रहेंगे। उधर हम चुनाव का काम करें, आचार संहिता अलग लगी हुई है। कल आपको पूरा का पूरा जो भी लीगल हमारे पास है वो सारा बता दिया मैंने आपको। अब इलीगल चीजों की आप डिमांड करोगे तो कहाँ से देगा प्रशासन, आप बताओ। या आप कोई कानून बता दो साहब, उस कानून के तहत है नहीं भाई, आप जानते भी नहीं फिर क्यों बैठे हो।
जहाँ तक नहीं सब कोई जानने वाला कोई हुआ है तो कभी आ रही तो बुलाओ फिर, आप कोई जानने वाला है तो आप बुलाओ, है आप जिसका आप सलाह लेना चाहते हो उसको बुलाओ, बताओ। गाँव वाले बात करा सब तुमको थोड़ा मैं आप आने दो। आप फोन पे बात करो, अंदर तो ऐसे 5 के बाद में आपको पता है धारा 163 लगी हुई है, अंदर तो ऐसे भी नहीं आएगा आपको। आप पे फोन पे बात करके पूछ लो भाई क्या कानूनी प्रावधान है, आप कानून को पूछ के हमें बता दो, हम पढ़ लें कुछ, आप अगर पढ़ाना चाहते हो तो। क्योंकि साहब उसमें ये लिखा हुआ है सर। तो आप नहीं, आपको मैं देखो वर्बली बता दिया एक बार कि 48 घंटे से बाद में आप कोई भी डेड बॉडी को लेके बैठ नहीं सकते, उसका पोस्टमार्टम भी हमें करवाना है। आए नहीं कौन आ रहा है? तो कौन आ रहा है? मंगीराम दो तीन आदमी यहाँ आवे तो सरपंच साहब बात आ मतलब जनरल बाकी तो वो नहीं कुछ कर रहा था।